एक मर्द और एक औरत 3 दिन और 3 रातों तक समंदर में फंसे रहे। जब वो हिम्मत हारने लगे, अचानक उनके सामने एक जजीरा नजर आया। उससे वो एक लम्हे के लिए बहुत पुरजोश हुए। उन्होंने जल्दी से कश्ती का रुख जजीरे की तरफ मोड़ा। बहुत कोशिश के बाद वो आखिरकार जजीरे पर पहुंच गए। थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि पहले जजीरे की सूरत हाल का जायजा लिया जाए। एहतियात के लिए मैट ने अपने दिफा के लिए एक फ्लेयर गेन उठाई। जल्द ही उन्हें जजीरे पर खाना मिला और जंगल में ताजा पानी भी मिल गया। बाघ का मंजर देखकर मैट को इस जगह से फौरन प्यार हो गया, क्योंकि वो शहर की हंगामा खेजी देख चुका था। लेकिन लीजा को इस जगह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ जल्द से जल्द मदद हासिल करना चाहती थी। फिर वो दोनों जजीरे के सबसे बुलंद मकाम पर चढ़ गए, लेकिन उनके सामने समंदर के सिवा कोई जमीन नजर न आई। इससे साबित हुआ कि ये एक अलग थलग वीरान जजीरा था। बका के लिए उन्हें पहले रहने के लिए जगह ढूंढनी थी। चुनांचे उन्होंने जजीरे पर रहने की जगह तलाश करना शुरू की। जल्द ही उन्हें एक गार मिली, लेकिन ये चमगादड़ों का घर था। वो खौफजदा हुए और उन्हें कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ा। वो साहिल पर वापस आए ताकि अपना सामान संभालें, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी कश्ती, जो कि पेट कहलाती थी, समंदर ले गया। इससे वो एक लम्हे के लिए मायूस हो गए। उनका वाहिद बका का आला गायब हो चुका था। अब वो यहाँ फंस गए थे। खुशकिस्मती से जजीरे पर खाना और ताजा पानी मौजूद था, जो फिलहाल उनकी बका के लिए काफी था। फिर उन्होंने रहने की जगह तलाश जारी रखी, लेकिन इस जजीरे पर इस गार के अलावा कोई और जगह न थी। रात होने पर वो एक दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। खुशकिस्मती से मैट के पास अभी भी एक लाइटर था। लीजा को अफसोस था कि उसने स्कूल की पार्टी में शिरकत नहीं की थी, वरना वो समंदरी हादसे की वजह से यहाँ न फंसते। मैट ने लीजा से कहा कि ज्यादा मायूस ना हो। फिर उसने अपने कपड़े उतार कर लीजा को दिए। अब उन्हें सिर्फ अच्छा आराम करने की जरूरत थी, लेकिन लीजा यहाँ बिल्कुल सो न सकी। हल्की सी हवा भी उसे बहुत परेशान कर देती थी। सुबह होते ही मीट बेदार हुआ और देखा कि लीजा वहाँ नहीं थी। वो साहिल पर आया और देखा कि लीजा एक रेस्क्यू सिग्नल लिख रही थी। मीट ने लीजा से कहा कि वो आराम करे, बस ये समझे कि वो छुट्टियों पर हैं। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और समंदर में तैरने चला गया। लेकिन लीजा मीट की तरह पुरुम्मीद न थी। उसने मीट से खेमा बनाने के बारे में बात की, क्योंकि खेमे से उसे तहफ्फुज का एहसास होता था। ये सुनकर मीट ने खेमा बनाना शुरू कर दिया। खेमा बनाने के बाद वो दरख्त पर चढ़ा और लीजा के लिए केले तोड़ लाए। वक्त गुजरने के साथ दोनों के दरमियान ताल्लुक गहरा होता गया, लेकिन जजीरे पर खाना कम होता जा रहा था। समंदर में मछलियां थीं, लेकिन औजार न होने की वजह से वो पकड़ी न जा सकी। यहाँ तक कि लाइटर भी खराब हो गया। लीजा कुछ उदास हो गई। उसे शहर की बेफिक्र जिंदगी याद आने लगी। मीट ने लीजा से कहा कि मजबूत रहें, रेस्क्यू टीम जरूर उन्हें ढूंढ लेगी। कुछ देर बाद लीजा का मूड बेहतर हुआ। अपने जज्बात को आराम देने के लिए वो आबशार के पास गए, लेकिन साहिल पर फिर बारिश शुरू हो गई। लीजा के मूड के दोबारा खराब होने के डर से मीट मछलियों में कूद पड़ा। इससे लीजा का दिल धड़क उठा। इस लम्हे दोनों ने अपने ताल्लुक को मुस्तहकम किया। वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। लीजा आहिस्ता आहिस्ता जजीरे की जिंदगी के आदी हो गई। वो मीट के साथ यहाँ हमेशा रहने को तैयार थी। जब वो भूखे होते, वो मिलकर मछलियां पकड़ते। खाने के बाद वो समंदर के किनारे बैठकर गुरूब आफ्ताब का लुत्फ उठाते। एक दिन जब लीजा आधी नींद में थी, मीट जंगल में गया और लीजा के लिए फूल तोड़ लाए। अचानक आसमान में एक जहाज नजर आया। वो बहुत पुरजोश हुआ और जल्दी से साहिल की तरफ भागा। अफरा तफरी में उसे फ्लेयर गन न मिल सकी। आखिरकार उसे सिर्फ जहाज को जाते हुए देखना पड़ा। इससे दोनों को लगा जैसे वो वादी के गहरे गड्ढे में गिर गए हों। ये पहला मौके था जब उन्होंने वीरानी के बाद उम्मीद देखी थी। लीजा बहुत उदास हो गई। उसने मैट को इल्जाम दिया कि वो हर वक्त साहिल पर क्यों नहीं रहा। मैट को लगा कि लीजा गैर माकूल बात कर रही है। दोनों का पहली बार झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद मैट जंगल में गया ताकि लीजा से माफी मांगे, लेकिन उसने अचानक एक सियाह तेंदुआ देख लिया। वो इतना डर गया कि भागने लगा। लीजा ने उसकी आवाज सुनी और जल्दी से उसके पीछे भागी। जब वो पहुंची तो देखा कि मैट ने तेंदुए को मार दिया था। उसे यकीन न आया कि मैट इतना बहादुर है। दोनों के दरमियान तनाज़े फौरन हल हो गया। 1 साल बाद वो जजीरे की जिंदगी के मुकम्मल आदी हो चुके थे। उस दिन वो मछलियां पकड़ रहे थे कि अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर नजर आया। इस बार दोनों ने मौका हाथ से न जाने दिया और फ्लेयर गन निकालकर सिग्नल भेजा। हेलीकॉप्टर वालों ने उन्हें देख लिया। आखिरकार वो शहर वापस लौटने में कामयाब हो गए। इन दोनों का मौजज़ा सोशल मीडिया पर हॉट सर्च बन गया। बड़े मीडिया ने उसे रिपोर्ट करना शुरू किया। लीजा को इसके खानदान ने ले लिया, लेकिन उसने मैट से दोबारा राब्ता न किया। यहाँ तक कि स्कूल में मिलने पर भी लीजा ने उसे अनजान बना दिया। मैट को समझ न आया कि क्यों। वो छुपकर लैजा को देखता रहता था। उससे वो बहुत परेशान हो गया। उसने नहीं सोचा था कि वो दोनों जो एक साथ जिंदगी और मौत का सामना कर चुके थे, बचाव के बाद अजनबी बन जाएंगे। आखिरकार एक बारिश के दिन मेट ने हिम्मत की और लीजा से पूछा कि आखिर क्यों। लीजा ने मेट की खुलूस देखी और सच बताया। दरअसल वो हमेशा मेट से मोहब्बत करती थी, लेकिन उनकी खबरें इतनी ज्यादा फैल गई थी। क्योंकि वो दोनों 1 साल तक जजीरे पर अकेले रहे थे, हर तरह की अफवाहें इंटरनेट पर फैल गई थी। अपने वालिदैन की परेशानी से बचने के लिए उसने मेट से फासला रखा। अब उसने सोच लिया था कि उसे अपनी मोहब्बत का बहादुरी से सामना करना है। ये सुनकर मेट बहुत खुश हुआ। उसने लैजा को मजबूती से गले लगाया और भाष में नाचने लगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो जजीरे पर बेफ करते।